आप सभी को नमस्कार। मैं योगेंद्र कोक इंटेल लर्निंग ऐप के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों और प्रिय साथियों, यदि अभी तक आप लोगों ने इंटेल लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर से इंटेल लर्निंग ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। क्या क्या इंटेल लर्निंग ऐप के फीचर्स हैं। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट, डीएसएसबी, स्पोकन करना चाह रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंट्री ऐप पर एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेटर की टीम द्वारा बहुत ही ज़बरदस्त और एक अल्टीमेट आपको कॉन्सेप्ट कंटेंट अवेलेबल करवाया जाता है। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंट्री लर्निंग ऐप आपको उस एग्जाम का लाइन टू लाइन एग्जाम सिलेबस के अनुसार पूरा कंप्लीटली कोर्स प्रोवाइड करवाएगा। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे और आपके साथ में लाइव डाउट सेशन भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। ये प्यारे बच्चों, आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हो। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे हमें ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे जियोमेट्री। जियोमेट्री का एक बहुत ही बेहतरीन सा पोर्शन आज अपन पढ़ेंगे, केवल और केवल बेसिक जियोमेट्री, ज्यामिति। मेरे प्यारे बच्चों, देखो, जियोमेट्री, जियो प्लस मेट्रन, ज्योमेट्री है क्या। सबसे पहले बात है ज्योमेट्री की डेफिनेशन। देखो, धरातल पर, समतल पर जितनी भी आकृतियों का अध्ययन किया जाता है ना, धरातल या समतल पर मापने से संबंधित जितनी भी इकाइयां होती है वो सारी किसके अंतर्गत आती है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आती है। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस मेट्रन। ज्योमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस है मेट्रन। जियो का मतलब होता है फर्तवी और मेट्रन का मतलब होता है मापन से संबंधित। यानी इस संपूर्ण पृथ्वी पर मापन से संबंधित इकाइयां, संपूर्ण पृथ्वी पर मापन से संबंधित इकाइयां का जहां अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है, ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। इस संपूर्ण पृथ्वी पर मापन से संबंधित। अरे बच्चों, मेट्रन का एक ग्रीक भाषा का शब्द है और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मेट्रन शब्द का क्या तात्पर्य है, मापन से संबंधित इकाइयां। अपन पढ़ेंगे ज्योमेट्री का बहुत बेसिक सा। देखो, अपन पढ़ेंगे वृत्त, अपन पढ़ेंगे त्रिभुज, अपन पढ़ेंगे वर्ग, आयत, चाप अपने को यहाँ काटना होगा है। बहुत ही अच्छे वैसे। अब देखो, ध्यान देना प्यारे बच्चों, स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट में बहुत, आज की क्लास में अपन बहुत बेसिक बेसिक चीज़ों का याद ध्यान करेंगे। प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री अपन शुरुआत करें, शुरुआत होती है एक बिंदु से। बिंदु का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट। बिंदु का मतलब क्या होता है, पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। देखो, पॉइंट की डेफिनेशन होती है ना इसकी लंबाई, ना तो होता है इसका आकार। पॉइंट की डेफिनेशन होती है ना आकार, ना लंबाई, ना चौड़ाई। जिसकी कोई लंबाई नहीं है, जिसकी कोई चौड़ाई नहीं है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, वो होता है बिंदु। अरे बच्चों, बिंदु का काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज। बिंदु स्थिति दर्शाता है। बिंदु क्या करता है, बिंदु स्थिति दर्शाता है। बिंदु का काम होता है स्थिति को डोनेट करना। जैसे पॉइंट, मैं आपको बोलूं, यहाँ पर मान लीजिएगा आपने बताया यहाँ मेरा घर है, आपका घर है। आप अपने घर से, आपको मान लीजिए किसी शहर में जाना है, तो आप यहाँ पहुँचे बस स्टॉप पे। ठीक है, बस स्टॉप पे आप यहाँ पहुँचे, में बैठे आप, और फिर दूसरे बस स्टॉप पे पहुँचे। फिर दूसरे बस स्टॉप से यहाँ से आपने ऑटो लिया और ऑटो से अपन आप वहाँ अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। तो इसका मतलब आप जहाँ जहाँ पहुँचे, जहाँ जहाँ गए, बिंदु से अपन ने उन चीज़ों को डिनोट किया है।
तो प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, बिंदु का काम है केवल और केवल स्थिति दर्शाना। बिंदु का काम क्या होता है? केवल और केवल स्थिति दर्शाना। अब देखो, बहुत बेसिक सी चीज है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा, अपनी भाषा में बात की जाए वो हो जाएगी आपकी स्ट्रेट लाइन। ठीक। बहुत आसान आसान चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें, जिनके बारे में अपने को बेसिकली पता होना चाहिए ये चीजें कैसे किस प्रकार होती है। आगे देखो, मैं थर्ड आपसे यहाँ बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों, रेखा का मतलब हो गया सीधी रेखा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों रेखाखंड। ध्यान देना, रेखाखंड। देखो जैसे मान लो कोई सरल रेखा है, ठीक है, तो दो बिंदु के बीच की सरल रेखा, या ये बोलेंगे दो बिंदुओं को, दो बिंदुओं को मिलाने वाली, मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई की रेखा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई की रेखा क्या कहलाएगी? रेखाखंड। देखो रेखाखंड यानी किसी खंड का मतलब होता है टुकड़ा, किसी रेखा का टुकड़ा। तो ये ए बी, अपन इसको डिनोट करेंगे, ये ए बी रेखाखंड है। दो बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई की रेखा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम लंबाई की रेखा क्या कहलाती है? रेखाखंड। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगली मैं बात करूँ यहाँ से, बहुत आसान आसान चीजें, जिन चीजों को आपको बेसिकली पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं, किसको बोलेंगे अपन? समांतर रेखाएं। मेरी बात को गौर करना। वे दो रेखाएं, वे दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, परस्पर एक दूसरे को नहीं काटती है, या जिन दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है। जैसे मैं बात करूं प्यारे बच्चों, ये आपके पास ए और बी है, मैं बोलूंगा कि ए पैरेलल बी, ये समांतर का साइन होता है। यानी ए और बी दो समांतर रेखाएं हैं। यानी वे रेखाएं, वे दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल चलती है, जो कभी भी आपस में एक दूसरी रेखा को परस्पर नहीं काटती है, वो रेखा होती है समांतर। प्यारे बच्चों, अगली मैं बात करूं, एक होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। कॉमन सेंस की बात है यार। प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब क्या होगा? जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। भाई जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है वो क्या हो जाती है? वो हो जाती है आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। भाई जो आपस में एक दूसरे को काटेगी उनको अपन बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। समांतर रेखाएं कभी भी आपस में एक दूसरी रेखा को नहीं काटती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में एक दूसरी रेखा को काटती हैं। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो रेखा अपने काम में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखा के बाद में जो इंपॉर्टेंट आती है वो होती है मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक रेखा। मैं एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तिर्यक रेखा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई एक सरल रेखा, एक सरल रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है।
दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई एक सरल रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, ये एक सरल रेखा ए है, ये एक बी है और ये आपका एल एम रेखा है। देखो ये इस रेखा को इस बिंदु पे काट रही है, इस रेखा को इस बिंदु पे काट रही है। इस रेखा को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ये तिर्यक रेखा है। दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई एक सरल रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई एक सरल रेखा अलग अलग बिंदु पर काटे तो वह तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, ये तिर्यक रेखा है। अब देखो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल में लिख रहा हूँ। मैंने बोला मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी ई एफ 6 सरल रेखाएं हैं। तो चित्र में कुल तिर्यक रेखाएं कितनी है? कुल तिर्यक रेखाएं कितनी? दिए गए डायग्राम में आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने यहाँ देखने को मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। दिए गए डायग्राम में ये आपको बताया गया है, बहुत बेसिक सी चीज है, बड़ी आसान सी चीज है। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे एग्जैक्टली राइट आंसर यहाँ कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, दिए गए डायग्राम में अधिकतर बच्चे बोल रहे हैं दो, नहीं, दिए गए डायग्राम में कुल मिलाकर 6 तिर्यक रेखाएं हैं। 6 तिर्यक रेखाएं। मेरे प्यारे बच्चों ये ए तिर्यक रेखा है। क्यों? ये दो सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर काट रही है। ये भी दो अलग अलग बिंदु पर काट रही है। ये भी दो अलग अलग बिंदु पे काट रही है। ये 4 अलग अलग बिंदु पे काट रही है। मैंने बताया था कोई एक सरल रेखा दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि अलग अलग बिंदु पर काटे तो वो रेखा कैसी होती है? वो तिर्यक रेखा होती है। वो कैसी रेखा होती है? तो इस दिए गए डायग्राम में 6 की 6 आपके पास मेरे प्यारे बच्चों तिर्यक रेखाएं हैं। डेफिनेशन समझ में आया? अब देखो एक आज के लिए मैं एक अंतिम डेफिनेशन बता रहा हूँ। किरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किरण, किरण की डेफिनेशन ध्यान देना। एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में, एक ही दिशा में अनंत लंबाई की सरल रेखा, अनंत लंबाई की सरल रेखा। देखो ये किरण का साइन होता है, ये एक निश्चित बिंदु है और ये किरण का साइन का मतलब ये अनंत तक जा रही है। देखो एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में अनंत लंबाई की जो सरल रेखा होती है, अनंत लंबाई की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं किरण। अरे अपन ये नहीं बोलते सूरज की किरणें आ रही है। मेरे प्यारे बच्चों सूर्य एक फिक्स बिंदु है और वहां से किरणें धरातल पे आती हैं। तो वो एक सूर्य फिक्स बिंदु है, वहां से समतल पर धरातल पर अनंत लंबाई की सरल रेखा आती है और उनको अपन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? किरण बोलते हैं। बिंदु स्थिति दर्शाता है। सरल रेखा, सीधी रेखा, रेखाखंड दो बिंदु को मिलाने वाली न्यूनतम लंबाई की रेखा। समांतर रेखाएं काटती नहीं है, प्रतिच्छेद रेखाएं काटती है। तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को एक सरल रेखा अलग अलग बिंदु पर काटे वह तिर्यक रेखा। और किरण एक निश्चित बिंदु से एक ही दिशा में अनंत लंबाई की सरल रेखा। ये बहुत बेसिक से डेफिनेशन जो आपको जानना बहुत जरूरी है। चर्चा करेंगे अगली क्लास में, से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन लेके। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और गूगल प्ले स्टोर से एंट्री ऐप को जरूर